साथियों, मैं आप लोगों का एक बार फिर से एसएससी एग्जाम प्रेप पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के 5 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, ये जो हमारा है डे नंबर 15 है। जैसा कि आप लोग पहले से ही जानते हैं कि हम लोग डेली 5 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आज का भी जो भी क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको स्किप मत कीजिएगा अगर सच में आप स्किप करना चाहते हैं तो भी, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, 100% पूछा जाता है, वो सारे एग्जाम में पूछा जाता है। इसीलिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि कैसे आप किसी भी चीज़ को एकदम बेसिक से जानते हैं कि नहीं जानते हैं। अगर आप एक बार किसी भी चीज़ को बेसिक से सीख लें, बेसिक मतलब क्या, कॉन्सेप्ट के थ्रू सीख लिए, तो फिर आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा जब भी इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए, बिना आपके टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपका होमवर्क था। पिछले क्लास में क्या था, ये आपका होमवर्क था। और आज के भी क्लास में आपको एक होमवर्क मिलेगा, वो भी वीडियो के अंत में, ठीक है। तो देखिए, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। ये क्या है ना, रिपीटेड सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है। रिपीटेड सीरीज का क्वेश्चन है, तो इसको कैसे बनाना है। सिंपल, सबसे सिंपल सा लॉजिक क्या होता है ना, काउंट कर लीजिए वर्ड इसमें कितना है, जितना जल्दी हो सके काउंट कर लीजिए। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। 14 को तो यहाँ पे हमको दिख रहा है क्या, लेटर है। और उसके बाद देखिए क्या, 15 16 17 18 19 20, यानी क्या, 6 गो ब्लैंक्स है, 14 को लेटर है, यानी टोटल कितना है, 20 है। जब हमारा 20 है तो अब देखिए ग्रुप कितना का बन सकता है, 4 गुना 5 का बन सकता है, और 5 गुना 4 का बन सकता है, और ये 2 गुना 10 का बन सकता है, या 10 गुना 2 का बन सकता है, ठीक है। तो 10 गुना 2 का बन सकता है। तो देखिए, जब ऐसा अब पता चल गया, हम यहाँ से जैसे देखेंगे तो पता चल जाएगा कि 2 का तो बनेगा नहीं, क्या है कि ए बी सी 2 जगह मतलब 3 लेटर है, 2 का तो बनने से रहा, तो 2 वाला काट देंगे। तो बन क्या सकता है, चाहे 4 का 5 को बन सकता है, या 5 का 4 को बन सकता है। तो देखिए यहाँ पे क्या बन सकता है, यहाँ पे देखिए, इसको जब देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा क्या, सी, यहाँ से क्या देखिए, सी, यानी काउंट कीजिए पहले, 1 2 3 4, फिर क्या है 1 2 3 4, यानी क्या आपको कुछ दिख रहा होगा, कहीं से लेटर क्या है ना, रिपीटेड में आ जाएगा। वो कैसे पता चलेगा रिपीटेड में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप इसको पहले लिख लीजिए। ए है, फिर क्या है, यहाँ पे ब्लैंक्स है, फिर सी है, फिर ए है, फिर बी है, फिर ब्लैंक्स है, फिर ए है, फिर ब्लैंक है, फिर बी सी, फिर देखिए ए बी स्पेस ए स्पेस बी स्पेस ए, यही है ना। तो अब देखिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। अगर पहले 4 का बनाते हैं, 1 2 3 4, 4 खत्म हुआ तो ए से फिर स्टार्ट हो रहा है। देखिए, ए से स्टार्ट हो रहा है, फिर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मतलब हमको क्या पता चल रहा है, अगर हम 5 पे ख़त्म करते, 5 पे ख़त्म करते तो हमारा किसी ए से स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन नहीं, ए से स्टार्ट कब हो रहा है, जब हमारा 4 पे रुके तो मतलब ये कितना का ग्रुप बन रहा है, शायद 4 का बन रहा है। चेक कर लेते हैं। ये एक हमारा यहाँ से 4 का बनेगा, फिर देखिए 1 2 3 4 का यहाँ से है, फिर देखिए अगर 4 का यहाँ से है तो ए बी, यहाँ पे क्या है, ब्लैंक है, फिर क्या है, ए है। तो मतलब क्या, दूसरा नंबर पे कहीं बी है क्या। देखिए, अगर यहाँ पे हम 1 2 डालते हैं नंबर, देखिए यहाँ से क्या है, 1 2 3 4, अगर चौथा नंबर पे ए है और पहला नंबर पे ए है, तो यहाँ पे भी देखिए पहला और चौथा पर ए तो है यहाँ पे। लेकिन देखिए तीसरा पे क्या है, सी है, तीसरा पे सी यहाँ पे नहीं है, और बी यहाँ दूसरा पे क्या है, बी है, और यहाँ पे देखिए दूसरा पे क्या है, बी है। तो मतलब क्या, ये तो पता चल गया 4 का ग्रुप बनेगा। अब क्या करेंगे, सब वैल्यू रख देंगे, सेम रखेंगे। अगर यहाँ पे दूसरा पे बी है तो बी हमारा यहाँ पे आएगा। तो बी से कौन कौन स्टार्ट हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये दोनों में कोई हो सकता है। देखिए बी तो यहाँ पे आ गया, अब ए बी सी का बन रहा है, तो ए बी सी ए बी सी है यहाँ पे। तो मतलब क्या, बी के बाद सी आएगा, तो बी के बाद सी कहाँ पे आ रहा है, 2 नंबर पे आ रहा है, यही हमारा हो जाएगा आंसर। बाकी आप सॉल्व कर लीजिए। बी सी हो गया, फिर देखिए यहाँ पे ए हो गया, बी सी ए बी सी ए हो गया, यानी क्या, बी सी ए। अब देखिए सी कैसे आएगा, ए बी सी ए, तो सी आ गया। तो मतलब क्या, पहले चेक करेंगे कि हमारा ग्रुपिंग कितना का बन रहा है, फिर चेक करेंगे कि हम बढ़ाते जाएंगे। 4 का देखें तो 4 अच्छा स्टार्टिंग हो रहा है ए से, तो फिर हमारा ए आ गया, मतलब 4 का बन रहा है। फिर वहां से बाकी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, और इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। एग्जाम में मतलब तेजी से करना है, यहाँ पे समझाने में 2 समय लगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग कैसे बनाएंगे। यहाँ पे क्या है, 9 है,
10 है, 13 है, 22 है, 49 है, क्वेश्चन मार्क है। तो देखना है क्या यहाँ पे गैपिंग कितना का है। गैपिंग जैसे आइडेंटिफाई आप कर लीजिएगा, पता लगा लीजिएगा, फिर आपको बनाना आसान हो जाएगा। 9 से 1 10, 10 से 3 13, 13 से 22 जा रहा है तो 9, 22 से 49 जा रहा है तो बताइए 27। तो कितना दिख रहा है, 1 से 3 हुआ, 3 से 9 हुआ, 9 से 27, मतलब जो भी है उसमें 3 से गुना हो रहा है तो इसमें भी 3 से गुना कर दीजिए ना। तो 27 दिया कितना होता है 81, इसको जोड़ दीजिए, 9 1 10 और 8 4 12 1 13, तो 130 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 130। कहाँ है, ऑप्शन नंबर 4 में है 130। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, यानी क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कहता है ना, ये ए की जगह पे कौन सा वैल्यू आएगा बताइए। इफ अगर इस तरह से ये है एंड ये है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। किसमें, इसमें ए का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे क्या दे दिया भाई, 14, इस ब्रैकेट में है 16, फिर 18, फिर यहाँ पे देखिए क्या है 33, 64 और 25। हमको दिख रहा है ये 16 4 का स्क्वायर है और ये 64 8 का स्क्वायर है। और देखिए ये 25 49 है और ये 49 क्या है 7 का स्क्वायर है। और देख लीजिए अब ये मतलब 4 का स्क्वायर बना, तो बना कैसे, यहाँ पे ये 4 कैसे आया, यानी कि 4 ये आया कैसे। तो देखिए 18 और 14 जब आपस में माइनस कीजिएगा तो कितना का अंतर है, दोनों में 4 का अंतर है। 33 और 25 में कितना का अंतर है बताइए, 33 25 में कितना का अंतर है, इसमें है हमारा 8 का अंतर। कितना होता है 25 और 8 33 होता है। फिर देखिए अब इसमें अंतर हमको बताना है, यानी कि आप 25 में क्या घटाएंगे जो कि हमारा 7 आ जाएगा। तो क्या घटाएंगे बताइए, एक को इधर लेके आ जाइए, इधर एक उसको लेके आ जाइए, तो क्या आ जाएगा 18, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 18 आ गया। तो ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा 18 हो जाएगा। आप कहिएगा ए बराबर हम 32 भी तो रख सकते हैं, तब पर भी तो अंतर वही आएगा। देखिए कैसे, फिर यहाँ पे अगर हम 32 भी रख देंगे तो भी हमारा क्या आएगा, अंतर कितना आएगा 25 और 7 हो जाएगा 32, और हमारा फिर 18 भी रहेगा तो हमारा अंतर क्या आ जाएगा 18 और 7 25। तो हमारा आंसर क्या हो सकता है 32 और 18 दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट। कोई डाउट है, अगर डाउट है तो पूछिए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। अगर डाउट नहीं है तो कोई बात नहीं, क्लियर है यहाँ तक, कोई भी डाउट है नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट इस तरह का मतलब पूछता है, और ये ना एनालॉजी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मतलब क्या लिप्स क्या है, स्माइल, फिर क्या आइज, आइज से आप क्या करते हैं लिप्स, होठ से तो आप मतलब मुस्कुराते हैं, उसका यूज करके होठ करके यूज करके क्या करते हैं मुस्कुराते हैं। यूज देखिए लिप्स का यूज किस में है, स्माइल करने में है, तो उसी प्रकार आइज का यूज किस में होगा, देखने में होगा। ब्लैक तो होगा नहीं, टू तो होगा नहीं, नंबर बता रहा है स्पेटिकल्स से। ये क्या है, ये तो मतलब ये चश्मा ये सब कुछ नहीं। अब देखिए विंक मतलब जैसे आप होठ का यूज करके मुस्कुराते हैं, आई का यूज करके आप क्या करेंगे मटकी मारते हैं, जैसे आंख पलक झपकते हैं ना बार बार, तो वही हो गया विंक मतलब मटकी मारना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 नंबर यहाँ से करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्लियर है, आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले ना तो यूज देखिए किसका क्या यूज है, या कोई किसको डिस्कवरी किया है, या किसका कौन स्टेट है, इस तरह का एग्जाम में पूछता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो देखिए 5 नंबर दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, और एसएससी इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, EHJ है, फिर क्या है KNP है, फिर क्या है SVX है। तो देखिए E का 5, H का 8, J का 10, K का 11, N का 14 और P का कितना बताइए, P का 16। P का कितना 16। तो आपको देखिए कुछ दिखा, क्लियर है कि नहीं है बताइए। यहाँ पे यहाँ से देखिए 5 से कितना जोड़ेंगे, जो चले जाएंगे हम 11 पे, बताइए कितना जोड़ेंगे 6। फिर यहाँ से कहाँ 8 से 14 जोड़ेंगे कितना 6। फिर 10 से 16 जोड़ेंगे कितना 6। मतलब क्या सब में कितना ऐड कर रहे हैं 6 ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए S है, S कितना होता है 19, V कितना होता है 22, X कितना होता है 24। सब में क्या कर देंगे 6 को जोड़ देंगे, और 19 और 6 कितना होता है बताइए, 19 6 होता है 25। 25 किसका होता है Y का होता है। Y कौन स्टार्ट हो रहा है सिर्फ 2 नंबर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा YBT। तो अब देख लीजिए 25 22 में जोड़ेंगे 6, तो 22 प्लस करेंगे 4 तो हो जाएगा 26। 26 के बाद करेंगे 2 तो आ जाएगा हमारा 2, ये हमारा आ जाएगा 2 मतलब क्या B, 2 मतलब क्या B।
24, ये हमारा 24 है। 24 प्लस 2 करेंगे तो 26 यानी कि 0, और उसमें प्लस करेंगे 4 तो यानी कि 4। ठीक है, तो यहाँ से 4 आ जाएगा। तो 4 किसका होता है? डी का होता है। वाई बी डी हमारा हो जाएगा आंसर। समझ में आ गया? कोई डाउट है दोस्तों? अगर पांचों क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख के जल्दी से बता दीजिए। जिसका भी आंसर सही होगा उसके आंसर को हम लाइक कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर सब कुछ पसंद आया, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अगर आपको कोई सजेशन है, कोई फीडबैक है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों हम लोग फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में किसी और नए क्वेश्चन के साथ। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। बाय बाय। जय हिंद।